जो ही ऋषि ने उनको देखा और कहा, हे पापनी, दुर्मेधा, बस थोड़े से सुख के लिए तूने जो कर्म किया है ये कर्म नहीं है, वास्तव में अकर्म है। कहीं से भी यह तुम्हारे कर्म में नहीं आता था। तुमने जो कर्म किया है वह दंड योग्य है। उनको शाप दिया और कहा, हजारों हजारों वर्ष तुम इसी कुटिया में रहोगी। कैसे रहोगी? बिना आहार के निराहार रहोगी, भूमि पर शयन करोगी, तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। तुम सबको देख पाओगी, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, और तुम इस कुटिया से बाहर भी नहीं जा सकती, यहीं रहना पड़ेगा। अपने लिए ऐसे वचनों को सुनकर, और भूल उनको पता था, उनसे हो चुका था, तो सीधे चरण में गिर पड़ी गौतम ऋषि के और बोली कि महाराज मुझ पर कृपा करिए। मैं जानती हूं मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, किंतु कृपा करिए मुझ पर। ऋषि को दया आ गई। देखे कि पश्चाताप तो अभी ही हो गया, क्योंकि अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। गलती को स्वीकार कर लेने से ही थोड़ा पश्चाताप हो जाता है, क्योंकि कम से कम गलती तो स्वीकार किया। बहुतों तो गलती ही स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो सही हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते, हम गलत नहीं हैं। जो ही उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, ऋषि गौतम ने उन पर अनुग्रह किया। अनुग्रह करने का अर्थ क्या है कि श्राप दे दिया था, उनके ऐसे कर्म की वजह से श्राप दिया, किंतु इसको अनुग्रह में परिवर्तित कर दिया। मतलब अगर कहीं मानो कि कुछ लॉ बना, जब कानून बनता है, तो अगर उसमें कुछ गलती हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए एक दो लाइन और जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। उन्होंने भी यही किया, उस पर करुणा कर कर, दया कर कर उसमें लाइनों को जोड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनके अंदर पश्चाताप का भाव आ गया।